तो देखिए पिछली क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हम लोगों ने टोटल 7 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज अभी हम लोग को पढ़ना है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8th प्रॉपर्टी आती है। 8th प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y एंड दूसरी साइड में लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y, तो अब हमें अंदाज लगाना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा और क्यों बड़ा होगा। ठीक है, चलिए गेस करते हैं, गेस नहीं, एक सोचते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा और क्यों। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि इन दोनों में से ये बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है। अब ऐसा क्यों, तो पहले इसकी एनालिसिस समझते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको आपको नंबर्स लेकर के प्रूफ करके भी दिखाता हूं कि ये कब इक्वल हो सकते हैं और कब ये वाला इससे बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया कि दो नंबर है x और y, पहले आपने x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, पहले ही आपने x को छोटा बना लिया, फिर y का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, मतलब y को भी आपने छोटा बना लिया, फिर दोनों को ऐड किया। जबकि इधर आपने पहले x और y दोनों को ऐड किया, उसके बाद इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, मतलब उसके बाद आपने इनको छोटा बनाया, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है डेफिनेटली इन दोनों के सम से बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो पहले ही आपने छोटा करके ऐड कर दिया, यहाँ पे आपने पहले ऐड किया है फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया है। ये हो सकता है कि उतना कम ना हो जितना कि ये चला जा रहा है। जैसे कि अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको दिखाते हैं तो आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने x की वैल्यू 1.3 ले ली और y की वैल्यू हमने 2.4 ले लिया, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, इसका आएगा 1, प्लस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2, तो इन दोनों का सम जो है वो कितना हो रहा है 3। अच्छा इस साइड में देखिए, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई आ जाएगा आपके पास 2 + 1 3.7, है ना, कितना आ जाएगा 3.7, और 3.7 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो कितना आ जाएगा 3। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो ये देखो इक्वालिटी होल्ड कर रही है, देखो ये है ना, ये दोनों क्या आ गए इक्वल, इक्वालिटी होल्ड कर रही। अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू लिखा 1.7 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, प्लस y की वैल्यू मैंने लिखा 2.5 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, दोनों को ऐड किया आया 3। इधर देखिए x प्लस वाई, इन दोनों को ऐड किया तो ये देखिए 2 + 1 3 और ये 0.7 0.5 ये मिलकर के 1.2 हो गया, 3 और 1.2 मिलके हो गया 4.2, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो 4। इस बार देखिए ये बड़ा आ रहा है ना। तो मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कब जब जब जो है तो ये x और ये y हो सकता है, इनको पहले ही आपने यहाँ पे छोटा बना लिया है, जबकि इस साइड में इन दोनों को ऐड किया और फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया गया, ठीक है, तो ये वाला बड़ा होगा। अच्छा अब जरा देखिए ये बड़ा कब होगा और इक्वल कब होगा, ध्यान से देखना, ठीक है मेरी बात। अगर x और y दोनों के डेसिमल पार्ट का सम, देखो ये डेसिमल पार्ट का सम, अगर दोनों के डेसिमल पार्ट का सम 1 से ज्यादा निकल जाएगा तो ये बड़ा होगा। अगर इन दोनों नंबर के डेसिमल पार्ट का, डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट आप बोल दो, अगर इन दोनों नंबर के फ्रैक्शन पार्ट का सम 1 से बड़ा होगा तो ये वाला ज्यादा निकल जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट जो मिल करके ना एक इसका एक ज्यादा बना देंगे नंबर। लेकिन अगर दोनों के डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट का सम 1 से छोटा है तब ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये जो मैंने आपको लिखाया है ये वाला जो जिसको मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं, ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स आपके समझने के लिए। आप चाहो तो इसको नोट नहीं भी करो, आप चाहे तो इसको नोट कर भी सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेन रिजल्ट आपका क्या है, मेन रिजल्ट ये है। क्लियर, एक बार फिर से देख लीजिए, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी भाई, इक्वालिटी होल्ड करेगी अगर इन दोनों नंबर के डेसिमल पार्ट का सम 1 से छोटा है तो इक्वल होंगे। लेकिन अगर इन दोनों नंबर के डेसिमल पार्ट का सम 1 से बड़ा हो गया तो फिर ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, 9th प्रॉपर्टी, ठीक है।
लेकिन नाइन्थ प्रॉपर्टी ये भी इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। अब ये इनइक्वालिटी जो है, आप चाहो तो आप इसको रिजल्ट के तौर पे याद रखो, चाहे तो आप इसको बस समझ लो, आप इसको रटने की जरूरत नहीं है। जब कभी क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो आप इसको लगा दीजिएगा। अगर आप चाहोगे तो मैं इसको जनरलाइज करके लिख दूंगा। पहले इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पे इनइक्वालिटी आ गई ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 2 और हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो हमेशा इंटीजर होता है, इस बात को भूलना नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। इसको एक इंटीजर के तौर पे देखिए। तो ये एक ऐसा इंटीजर है जिसकी वैल्यू 2 से छोटी है। तो 2 से छोटा इंटीजर कौन सी वैल्यू हो सकती है इसकी? आप देखोगे कि 2 से छोटा इसकी वैल्यू 1 हो सकती है। इक्वालिटी नहीं लगी है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। तो आप इसको अगर चाहो तो ये भी लिख सकते हो क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस आर इक्वल टू 1। आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस आर इक्वल टू, बोथ आर सेम थिंग, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 2 से छोटा है तो 2 से छोटा इंटीजर ये सबसे पहले क्या हो सकता है, 1 या 1 से छोटा इंटीजर। अब इसका आंसर देखिए क्या लिखेंगे। तो एनालाइज करिए, 2 से छोटा, 2 तो लेंगे नहीं क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 ले लिए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा और 2 यहाँ पे अलाउड नहीं है। 1.9 ले सकते हो कि नहीं? आपको पता चलेगा 1.9 ले सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि अगर x की वैल्यू 1.9 लोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, है ना। अगर x की वैल्यू आप क्या लोगे 1.9 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा और 1 देखिए अलाउड है, यहाँ पे 1 अलाउड है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 अलाउड है। तो इसलिए आप यहाँ पे बोलोगे कि आपका 1.9 ले सकते हो, 1.8 ले सकते हो, 1.99 ले सकते हो। कहने का मतलब आप 2 से छोटा कुछ भी ले सकते हो, 2 से छोटा आप कुछ भी ले सकते हो। आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। 2 से छोटा अगर आप कुछ भी लेते हो तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो डेफिनेटली 2 से छोटा आएगा, ठीक है। इस तरीके से है। तो इसको चाहे ना तो आप जनरलाइज करके लिख सकते हो, हालांकि बहुत जरूरत नहीं है। जैसे अगर कहीं लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन n, तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, x लेस देन n या x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू n, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। ओके, नेक्स्ट दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए कि यहीं पे क्वेश्चन ऐसा होता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस आर इक्वल टू 2, तो आप क्या लिखते? तो यहाँ पे देखिए ये इंटीजर है और इस इंटीजर की वैल्यू 2 अलाउड है, इस इंटीजर की वैल्यू 2 हो सकती है। तो अगर इसकी वैल्यू 2 हो सकती है तो इसका मतलब x की वैल्यू आप 2.8 भी ले सकते हो क्योंकि 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। 2.9 भी ले सकते हो क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। तो इसका मतलब आप 3 से छोटा अगर कुछ भी ले लो, 3 से छोटा अगर आप कुछ भी ले लो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 या 2 से छोटा होगा, ठीक है। तो इसको भी आप जनरलाइज करके लिख सकते हो कि अच्छा, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस आर इक्वल टू n, देन आप बोलोगे कि x लेस देन क्या होगा भाई, n प्लस 1, ऐसा, ठीक है। या यहीं पे आप इसको क्या लिख सकते थे, x लेस देन 3। तो इस तरीके से इस टाइप की इनइक्वालिटी का आंसर लिखोगे। जनरलाइज करने की देखिए बहुत जरूरत मुझे तो नहीं फील हो रही, क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिकली अगर लगाना आ गया, इस तरीके से एनालिसिस करना आ गया, तो ये तो फिर आप एनालिसिस से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नो नीड टू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स, आप जस्ट इनको प्रैक्टिस से लिख सकते हो, ठीक। अगला रिजल्ट मान लीजिए कि है, अगला अगर इनइक्वालिटी आई ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 2, यस। तो चलिए एनालाइज करते हैं। ये एक इंटीजर है और एक इंटीजर 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा इंटीजर मतलब ये 3 हो सकता है, 2 तो हो नहीं सकता। देखो ये क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। 3 वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x की हो सकती है और उससे बड़ी अलाउड है, ठीक है। तो इसमें देन आप क्या बोलोगे कि x क्या होगा, 3 हो सकती है वैल्यू और उससे बड़ी भी हो सकती है। 3 से छोटा नहीं ले सकते x की वैल्यू, क्योंकि 3 से छोटा अगर लोगे 2.9, 2.8, तो वो क्या हो जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा और 2 पे यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि देन x क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 3। 3 या 3 से बड़ा हो सकता है क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 या 3 से बड़ा आएगा। 3 से छोटा लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा जो अलाउड नहीं है। इसको भी आप जनरलाइज कर सकते हो कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन n,
देन आप इसका आंसर क्या लिखोगे, देन x ग्रेटर आर इक्वल टू n+1। ठीक है, बिल्कुल याद नहीं करना है, इसको याद करोगे तो एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, बस ये एनालिसिस आनी चाहिए। ठीक है, इस एनालिसिस में कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो, समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से अगर लिखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 अगर लिखा है, तो इस बार ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 हो सकती है, तो 2 हो सकती है, 2 से छोटी नहीं हो सकती, तो इनसे कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 2, 2 हो सकती है, 2.1 2.3 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। 2 से छोटा नहीं ले सकते हो, क्योंकि 2 से छोटा 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, जो अलाउड नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको जनरलाइज कर सकते हो कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर आर इक्वल टू n, तो देन आप क्या बोलोगे कि x ग्रेटर आर इक्वल टू n। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए, पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, फिर उसमें से अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा 1 मिनट, एक और पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है तो फिर आप देखते हैं कि कोई डाउट है तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा कहीं पे मिल गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन या ग्रेटर देन, चलो लेस देन मान लीजिए कि 2.5 है ना, तो यहाँ पे देखो कुछ भी लिखा रहे, इससे कोई फायदा नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ये एक इंटीजर ही है ना। तो यू कैन से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस आर इक्वल टू 2.5 से छोटा जो है आप इंटीजर लो, या 2 से छोटा इंटीजर लो, ये एक ही बात है। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, ये एनालिसिस देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 2.5, तो ये क्या है, क्या बोल रहा है, ये एक इंटीजर है जो 2.5 से छोटा है। तो 2.5 से छोटा इंटीजर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या और भी छोटा हो सकता है। तो इसीलिए आप इस इनइक्वालिटी को क्या लिख सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस आर इक्वल टू 2, और इसका आंसर तो लिखना आपको आता है, इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 3, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 हो सकती है, इसका मतलब x की वैल्यू 2.8 2.9 कुछ भी हो सकती है, मतलब 3 से जस्ट छोटा। देखो ये यहाँ भी आपने लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको फटाफट किसमें इसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट में लिख लीजिएगा इंटीजर बनाकर। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की ओर। कौन सा रिजल्ट करना है, देखिए तो अभी आपने 9th नंबर रिजल्ट किया, इसके बाद हम लोग को करना है 10th नंबर का रिजल्ट। 10th रिजल्ट देखिए कि क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, कहीं पे लिखा है x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n-1 डिवाइडेड बाई n। अगर कहीं पे कुछ इस टाइप का आपको मिला तो याद रखिएगा इसका रिजल्ट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्या रिजल्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/n, और इसी तरीके से करते करते ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n-1/n। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि x में क्या क्या ऐड हो रहा है, x में सब कुछ ऐड होता चल रहा है। क्या ऐड होता चल रहा है, 1/n 2/n 3/n। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा दिखे कि x में कुछ कुछ एक रेगुलर सीक्वेंस में ऐड होता चल रहा है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो आपके दिमाग में एक बार ये फॉर्मूला जाना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n, इसी तरीके से x प्लस n-1/n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। सीधी बात है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, आप देखोगे यहाँ पे टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स है। देखिए टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स है ना, यहाँ पे देखो 1 से लेकर के n-1 तक, 1 2 3 4 n-1 तक ये हो गया, और एक और ये हो गया, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स हो गए। ठीक है, तो n टर्म्स के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx आ रहा है। ठीक, तो अगर किसी क्वेश्चन में आपने देखा कि x में रेगुलर इंटरवल में कुछ ऐड हो रहा है जिसमें सबका डिनोमिनेटर जो है वो आपको सेम दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू आप कुछ इस तरीके से फॉर्मूले से लिखोगे। ठीक है, देखिए n के लिए, n नंबर के लिए प्रूफ जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन से आता है। हाँ, इसी का पर्टिकुलर केस 1 2 के लिए प्रूफ आ जाता है, लेकिन आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे इसका पर्टिकुलर केस देखिए, मान लीजिए n की वैल्यू हम 2 लेते हैं। ठीक,
अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? n की वैल्यू 2 लेंगे तो आई कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ। देखिए बस इससे ज्यादा नहीं जाओगे, क्योंकि अगर n की वैल्यू 2 लिया तो n से एक कम तक आपको सीरीज चलानी है, n से जस्ट एक कम तक। तो 2 लिया तो 2 से जस्ट एक कम तक आपको सीरीज चलानी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ इक्वल टू यू कैन राइट व्हाट, इक्वल टू यू कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का आपको कभी कभी यूज करना पड़ जाता है, ऑल्दो ये रिजल्ट बहुत कम यूज होता है, लेकिन हाँ कभी कभी आपको इसका पर्टिकुलर केस ये यूज करना पड़ जाता है। ठीक है, अगर 3 के लिए लिखोगे इसका रिजल्ट तो क्या लिखोगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/3। देखिए 3 से 1 कम तक ये सीरीज जाएगी और ये हो जाएगा 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये है आपका नेक्स्ट रिजल्ट, अगली प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसकी आखिरी 11th प्रॉपर्टी पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर की लास्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर की लास्ट प्रॉपर्टी ये है, देखिए कि इसी ऊपर वाले में, यही ऊपर वाला जो रिजल्ट दिख रहा है आपको, इसमें अगर हम x की जगह पे x/n पुट कर दें, ठीक है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी में अगर हम x की जगह पे क्या पुट कर दें? x/n, तो जरा देखिए क्या मिलेगा आपको मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा x/n, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये मिल जाएगा x प्लस 1/n प्लस यहाँ पे x/n रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/n प्लस इसी तरीके से करते चलिए, लास्ट में आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू, यहाँ पे x/n रखोगे तो n कैंसिल हो जाएगा और आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये हो गई आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका यूज कब करते हैं? इसका यूज आप करोगे अगर आपने देखा कि बहुत सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐड हो रहे हैं जिसमें x में कुछ डिवाइड हो रहा है, सम, और दूसरी बात ये कि सम में सेम चीज डिवाइड हो रही, जैसे यहाँ पे x/n, सब में x में n ही डिवाइड हो रहा। तो आप क्या देखोगे, अगर किसी क्वेश्चन में बहुत सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं जिसमें x में सेम नंबर डिवाइड हो रहा है और जिनका न्यूमरेटर एकदम रेगुलर इंटरवल में चल रहा है, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, तो आप इस प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हो। और जहां पे ये प्रॉपर्टी लगेगी वहां पे आप सीधे इसको लगा करके क्या लिख सकते हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर x/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n प्लस ऐसे करते करते ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n माइनस 1/n इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और इसका एक पर्टिकुलर केस जैसे आप ले लीजिए, x n की वैल्यू अगर 2 लोगे तो यू कैन राइट व्हाट? ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2। बस इससे ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि जो भी नीचे है उससे एक कम तक आपको जाना है। इक्वल टू आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो जब कभी भी आप देखो कि अच्छा डिनोमिनेटर में सबका सेम है, ऊपर 1 1 चल रहा है, तो ये प्रॉपर्टी के बारे में आप सोच सकते हो। और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि ये कब सोचना। तो दीज आर द 11 प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग का कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग को क्या स्टार्ट करना है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये आपका नेक्स्ट पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होगा। ठीक है,